बिहार के सीवान से सांसद रह चुके आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया। वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद हालत गंभीर होने पर दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आरजेडी के बाहुबली नेता हत्या के संगीन मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। तिहाड़ जेल के डीजी ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अचानक गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे पहुंचे। प्रधानमंत्री यहां बिना किसी सुरक्षा रूल और विशेष सुरक्षा इंतजाम के बगैर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए बलिदान और वीरता का जिक्र किया। कोरोना वायरस महामारी से जंग में देश तेजी से हालात पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। देश की सेना भी लोगों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सेना और संबंधित विभाग कोरोना पर काबू पाने के लिए कोविड सुविधा संचालन, उपकरण या संसाधनों की खरीद फरोख्त के साथ किसी भी जरूरी काम के लिए कोई भी वित्तीय फैसला ले सकती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद आजम की शुक्रवार को RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जेल के ही अस्पताल में उनका इलाज जारी है। MP से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार कुंभ में शामिल होने गए थे। विदिशा के 71 लोगों की रिपोर्ट पिछले 6 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी लोग हरिद्वार कुंभ से लौटे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से 61 लोग ग्यारसपुर तहसील के हैं। इसके साथ ही 384 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जो हरिद्वार कुंभ से लौटे थे। मध्य प्रदेश के मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नारायण त्रिपाठी ने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में नारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दवाई, वेंटिलेटर, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। इजराइल के माउंट मेरोन में लाग बी ओमर उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 44 यहूदियों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया है कि इस हादसे में 103 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की शिकायत पर CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में FIR दर्ज की थी। अब भ्रष्टाचार के आरोप में खुद परमबीर सिंह पर केस दर्ज हुआ है। उनके अलावा DCP पराग मनेरे और 26 अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। परमबीर ने FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर 4 मई को सुनवाई हो सकती है। बाराबंकी के 2 बार सांसद, 3 बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कमला प्रसाद रावत का शुक्रवार सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो कांग्रेस से पहली बार 1984 में सांसद बने थे। उसके बाद 2004 में दोबारा बसपा की टिकट पर सांसद बने। कमला प्रसाद रावत 3 बार विधायक भी रहे। बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। राजस्थान में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को और सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए। उदयपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद अब अस्पतालों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। शहर के अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर मरीजों के उपचार के लिए 10 लाख रुपए जारी किए हैं, जिनसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना फिर शुरू कर दी है। CM शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कार्य करते करते हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी दिवंगत हो जाएंगे, उनके परिवार की देखरेख शासन की जिम्मेदारी होगी। उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी और आग लग गई। हादसे में कार में सवार पति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनाक्रम की सूचना पर बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की है। कार में गैस लीक लीक हो गई थी। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे का बताया जा रहा है। रमजान माह और लॉकडाउन की पाबंदियों का सिलसिला साथ ही शुरू हुआ। इस बीच इस पवित्र महीने के खास महत्व रखने वाले जुम्मा की अदायगी भी घरों में करने की मजबूरी बनी हुई है। इस शुक्रवार को घरों में की गई तीसरे जुम्मा की इबादतों के बाद अगले हफ्ते होने वाले रमजान के अलविदा जुम्मा की नमाज भी घरों में ही अदा किए जाने के हालात बन चुके हैं। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर ट्रेनों की रफ्तार रोक दी है। पश्चिम मध्य रेलवे से संचालित होने वाली 10 ट्रेनों का संचालन 1 मई से बंद हो जाएगा। अप्रैल में पश्चिम मध्य रेलवे के लगभग 500 लोको पायलट और अन्य स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। अधिकतर ट्रेनों में यात्रियों की कमी है, इसलिए रेलवे को यह कदम उठाना पड़ा। इंदौर में शुक्रवार को भीषण आगजनी में 6 दुकानें जलकर राख हो गई। आग नवलखा चौराहे पर स्थित रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप, चश्मे की दुकान, शू शॉप और लाइब्रेरी में लगी थी। आग की चपेट में आने से दुकान के भीतर सो रहे रेस्टोरेंट के मालिक के भाई की जलने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। आग के कारण लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा के करनाल जिले की पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को चरस और गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई की गई थी। आरोपियों से 1 किलो 715 ग्राम चरस और 1 स्कूटी बरामद हुई है, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया। कानपुर में पनकी स्थित ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि सिलेंडरों के गिरने से उसके नीचे दबकर 2 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना दादानगर औद्योगिक क्षेत्र की है। सूचना पाकर पुलिस जांच में जुटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रा तोमर का शुक्रवार को निधन हो गया। चंद्रा तोमर कोरोना से पीड़ित थीं और मेरठ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, सांड की आंख। शूटर दादी चंद्रा तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने परिवार के साथ रहती थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोगों ने अब राहत की सांस ली है। अब अमेठी में लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। देर रात यहाँ के लोगों के लिए 3 टन ऑक्सीजन गैस का टैंकर पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी की पहल के बाद लखनऊ से अमेठी में ऑक्सीजन भेजा गया। रायपुर के धरसींवा इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। इस इलाके के पूरा गांव के एक मकान में सुबह करीब 10 बजे गैस सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट की वजह से पूरा गांव दहल गया। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच लोगों को फर्जी टेस्ट रिपोर्ट दी जा रही है। जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आए भी नहीं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई गई। साउथ दिल्ली में ऐसे ही एक रैकेट में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 2 लैब टेक्नीशियन, एक डॉक्टर भी शामिल है। महीनों के प्रयास के बाद अपर कलेक्टर, सांसद, मंत्री व प्रभारी और अंत में गुरुवार शाम को कलेक्टर के आने के बाद शुक्रवार खाचरोड सिविल अस्पताल में कोविड सेंटर की समस्त सामग्री आ गई। यह अस्पताल आज से शुरू हो चुका है। यह सामग्री सेवा भारती के दानदाताओं के बढ़ चढ़कर दान देने से आई है। सेवा भारती ने जनहित में जन सहयोग से राशि एकत्रित करके कोविड सेंटर की सभी आवश्यक सामग्री खरीदकर अस्पताल को भेंट करी। सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागड़ी की कोरोना संक्रमित होने के बाद स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें राज्य सरकार के निर्देशों के बाद शुक्रवार भोपाल के बंसल अस्पताल में इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जाया गया। नई दिल्ली, गुजरात की तरह अब प्रदेश के ग्वालियर में भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बेहतर सुविधाओं से युक्त कोविड केयर सेंटर तैयार करेगा।
इस सेंटर के लिए मेला ग्राउंड को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना ग्वालियर के निदेशक वैज्ञानिकों के बीच बैठक हुई। यह कोविड केयर सेंटर DRDE के विशेष सुपरविजन में संचालित होगा, जहां मरीजों को हर अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। एक्टर, डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड विनर सिनेमेटोग्राफर KV आनंद का निधन हो गया है। 54 साल की उम्र में उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शुक्रवार के दरमियानी रात उन्हें घर पर हार्ट अटैक आया। वे किसी तरह खुद कार चलाकर पास के अस्पताल पहुंचे, जहां तड़के 3 बजे उनका निधन हो गया। KV आनंद ने तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ साथ हिंदी की भी कई फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। कंगना रनौत ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो कोरोना की दूसरी लहर के बीच विदेशों में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। साथ ही उन देशों को फटकार लगाई है जो कोविड के चलते भारत की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा है, प्लीज उन सभी लोगों के लिए चेतावनी देखिए जो अपने फॉरेन डैडी के सामने भारत का रोना रो रहे हैं। आपका समय समाप्त हुआ। फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष कपूर ने अपने नए प्रोजेक्ट का ट्रेलर रोक दिया है, जिसकी पुष्टि उस वेब सीरीज के लेखक उमा शंकर सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि वैसे तो ट्रेलर रिलीज पूरी तरह ऑनलाइन होना था, उसमें किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं होनी थी, पर फिर भी लगा कि वक्त ठीक नहीं है। महारानी वेब सीरीज में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगी। मशहूर युवा टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। एक हफ्ते पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरदाना राष्ट्रीय राजधानी के मेट्रो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने सरदाना के निधन पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का पूर्वानुमान जताया गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। पोल के अनुसार बीजेपी को यहां 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 64 से 88 सीटें मिल सकती हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई है, लेकिन उनकी लागत और कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं देश में यही वैक्सीन आम लोगों को 600 रुपए तक में मिल रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान के सिर पर 1 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसे ना चुकाने की वजह से किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और बेटियों को पेय पदार्थ पिलाने के बाद किसान और उसकी पत्नी ने भी उस पेय पदार्थ को पी लिया। इस घटना के बारे में तब पता चला जब किसान का एक मित्र बुधवार को किसान के घर गया। किसान के दोस्त ने खिड़की के जरिए झांका तो चारों के शव घर के अंदर पड़े थे। गाजियाबाद के शमशान घाट पर जगह कम पड़ रही है, क्योंकि राजधानी से सटे इस शहर में हर पल किसी न किसी की जान जा रही है। अब स्थिति ये है कि फुटपाथ पर चिताएं जल रही है। वहीं कर्नाटक में सरकार को घरों के आसपास की जगहों और खेतों में भी अंतिम संस्कार की इजाजत देनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 17 कोरोना मरीजों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। मामला मजोला थाना इलाके के ब्राइट स्टार हॉस्पिटल का है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ 6 मरीजों की मौत की बात कही है, लेकिन एक मरीज के परिजन का दावा है कि मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। भारत में कोरोना पॉजिटिव होने वाले हर 100 लोगों में से 1 से ज्यादा की मौत हो रही है, लेकिन देश के बड़े शहरों में कोरोना मृत्यु दर अब भी 2.5% तक है। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख शहरों में हर 100 संक्रमितों में से 2 की मौत हो रही है, जबकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेशों में CFR
1% या इससे ज्यादा है। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ नारायण ने आरोप लगाया है कि भाजपा की तमिलनाडु इकाई के लोगों ने उनका पर्सनल मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। सिद्धार्थ ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी शेयर की है। सिद्धार्थ ने बताया है कि उन्होंने सारे नंबर रिकॉर्ड में सेव कर लिए हैं और वो जल्द ही पुलिस को सारे नंबर दे देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के दंश से हजारों परिवार आहत हैं। ऐसे में अभी उनके सामने ऑक्सीजन गैस की जरूरत सबसे ज्यादा है। संक्रमण में एकाएक बड़े मरीजों के बीच ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है। ऐसे में अब चंडीगढ़ के लोग ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भरवाने के लिए मोहाली की हाईटेक इंडस्ट्री के बाहर लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्री की ओर से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए फ्री ऑक्सीजन गैस का लंगर लगाया गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और वहां भीड़ भरी रैलियों के बाद कोरोना फैलने की रफ्तार में कई गुना तेजी आई है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की चर्चा कम है। यूपी के सबसे बड़े शहरों में मचे हाहाकार के बीच कोरोना ने अब गांव में भी तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में हर दिन करीब 30,000 केस मिल रहे हैं। इनमें दूर दराज के जिलों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में चरमाई मेडिकल व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इसी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को अगले 3 महीने के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर समेत 17 मेडिकल डिवाइसों को इंपोर्ट करने को मंजूरी दे दी। इससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। भिंड जिला अस्पताल में बुधवार रात बड़ी अप्रिय घटना होने से बची। मेल मेडिकल वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने के दौरान अफवाह उड़ी कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अटेंडर कोविड आईसीयू की ओर सिलेंडर लेने के लिए चल पड़े। स्टाफ ने वार्ड से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। सीएमएचओ और आला अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर कलेक्टर सतीश कुमार, एसएसपी मनोज कुमार सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा मौके पर पहुंचे। वार्डों से अटेंडर को बाहर निकाला। रात में ही मालनपुर की सूर्य रोशनी से 63 सिलेंडर बुलवाए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने अपनी वैक्सीन की कीमत घटाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपये प्रति खुराक तय की थी। अब इसे घटाकर 300 रुपये प्रति खुराक तय कर दिया गया है। खुद एसएसआई के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द पीएम केयर्स फंड के जरिए 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रक खरीदने का निर्देश दिया है। इनकी आपूर्ति संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की एक और खबर सामने आई है। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को कोरोना के 6 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस बीच लखनऊ की राजधानी कोरोना हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से कूदकर एक मरीज ने आत्महत्या कर ली। बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बुधवार शाम 6 बजे दुकान बंद कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इसमें एक सब्जी वाले के सिर पर चोट लग गई। इससे गुस्साए दुकानदारों ने वीडियो की गाड़ी पर हमला कर दिया। कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण से इस समय पूरा देश बुरी तरह जूझ रहा है। ऐसे में इस मुश्किल समय में राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने कोविड रिलीफ में 7.5 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है। राजस्थान रॉयल्स की ओर से फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है। इंदौर कनाड़िया पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 23 लाख रुपए नगद राशि पकड़ी है, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों होशंगाबाद से रुपए लेकर आ रहे थे। फिलहाल इतनी बड़ी रकम लेकर कहां जा रहे थे, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस को एक बॉक्स नजर आया। जब उसको खोला गया तो उसमें 23 लाख रुपए से अधिक की राशि नगद रखी हुई थी। जब इस रकम का इन लोगों से पूछा गया तो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ इतना बताया कि यह राशि होशंगाबाद से लेकर आ रहे। इंदौर की सदर बाजार पुलिस ने एक दिन पूर्व 2 अलग-अलग समुदायों के 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रासुका की कार्यवाही भी की है। एसपी ने फिर जनता से अपील भी की है कि पुलिस प्रशासन कोरोना की इस महामारी से निपटने में लगा है और आप आपस में ही विवाद कर रहे हैं। अगर किसी से कोई परेशानी हो तो आप पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास आकर अपनी बात रखें।
ताकि उस विवाद का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। पहले भी मैंने कहा था कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ यहाँ शासन प्रशासन जी जान से इंदौर शहर वासियों को बचाने में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से शहर की शांति भंग करना चाहते हैं, आपस में विवाद करना चाहते हैं। और परसों रात को जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने अभी तक उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक युवक जिसने लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया, उसके कृत्य को देखते हुए उसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा रही है। आज के समय में ये केवल अपराध ही नहीं है बल्कि सामाजिक द्रोह भी है और हम सबको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई छोटा मोटा विवाद है तो आप आइए, शांति से थाने पर जाइए, वरिष्ठ अधिकारियों को जाइए, हर चीज़ की विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह वर्तमान परिवेश में आप अगर कुछ भी अनुचित करेंगे, गैर जिम्मेदाराना करेंगे, तो केवल अपराध ही कायम नहीं होगा बल्कि कई दूसरी कार्रवाइयाँ भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा अमल में लाई जाएगी। IPL खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भारत में ही रुकेंगे। क्रिकेटर्स जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड जा सकते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते कड़े नियमों के कारण प्लेयर्स का अपना देश लौटना संभव नहीं है।